हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास आईसीसी फिजिक्स का लेक्चर है जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज आपके सारे चैप्टर्स से कवर होंगे, जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। मैंने हर एक फॉर्मूला जितने भी आपके बुक में मेंशन है जो आपको जरूरत है जिनकी, ठीक है राइट, मैंने सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड करे हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो रिवाइज करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो सारे फॉर्मूलाज को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको फॉर्मूला यूज कैसे करने हैं, कहां यूज करने हैं, ठीक है राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज हम देखने जा रहे हैं, दैट इज टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट्स की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो यूनिट्स में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। छोटी सी वीडियो मैंने यूनिट्स की बताई थी जिसमें सारे यूनिट्स मैंने कवर करे। फिलहाल हम यहां पे फोकस करते हैं। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होता क्या है ये फोर्स तो आपको दिया होगा हमेशा, ठीक है, फोर्स हमेशा न्यूटन में दिया होगा, केजीएफ जीएफ किसी में भी दिया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? वो डिस्टेंस जो इस फोर्स जहां पे लग रहा है, वो डिस्टेंस, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मैंने सब एक्सप्लेन करा है, ठीक है। वो डिस्टेंस जहां फोर्स लग रहा है, कहां तक? पिवट से जहां फोर्स लग रहा है, इस डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल परपेंडिकुलर। मीटर स्केल में जैसे क्या होता था, यहां पे अगर पिवट है 50 सेंटीमीटर मार्क में और 80 में आपने फोर्स लगाया नीचे, तो ये जो डिस्टेंस है, जो 50 माइनस 80 कितना आ गया? 30। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डोर का जो एज होता है वहां से हैंडल का, जहां पे डोर फिक्स होता है वहां से हैंडल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर बार क्वेश्चन बनेगा। कौन सा बनेगा? मीटर स्केल वाला बनेगा, या कभी कभी आपको ऐसे फोर्सेस दे देता है, इस पॉइंट के अबाउट बनाओ, तो उसमें आप फोर्सेस की वैल्यू तो आपको दी होती है, पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको खुद से ऑब्जर्व करना होता है। वहां पे कभी कभी वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। मैंने क्वेश्चन के टाइप भी बता दिए कैसे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी वर्क। सब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट आपके पास आपको जो याद करना है वो करना है एफ एस कॉस थीटा भी। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एफ एस तो समझ आता है, फोर्स, और एस सर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जितना लगाया बॉडी जितनी डिस्प्लेस हुई, बट सर कॉस थीटा क्या है? ध्यान देना, जो भी मान लो आपने फोर्स यहां लगाया और डिस्प्लेसमेंट यहां तो जो ये दोनों लाइन है इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, एंगल 0, कॉस 0 1 होता है, तो हम सिर्फ एफ एस फॉर्मूला यूज करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, आपने क्या करा, फोर्स यहां लगाया, ठीक है, फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस यहां हो रही है। अब देखो फोर्स लग रहा है ऊपर, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, इन दोनों के बीच में आपको एंगल दिख रहा है ये वाला थीटा एंगल, मान लो 60 डिग्री कुछ बन रहा है, कुछ भी मान लो 60 45 कुछ भी। तो इस केस में फोर्स और सर डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, सर सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हम एफ एस यूज नहीं करेंगे। इस केस में हम यूज करेंगे एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा वो एंगल होगा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो अगर आप कोई बॉडी है, ये बॉडी को ऊपर जा रही है बॉडी, बट अर्थ इसे नीचे खींच रहा है, तो इसमें देखो फोर्स तो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, आई एम सो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है एस, बट फोर्स बॉडी अर्थ तो नीचे लगा रही है, फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है राइट। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, तो 180 डिग्री हो रहा है, तभी तो हम फोर्स को, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तभी हम इसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है, तभी हम इसे नेगेटिव वर्क बोलते हैं। अब देखो कभी कभी आपको क्या बोलता है, सर हमें समझ गया एफ एस कॉस थीटा होता है, सर थीटा जब हमें मतलब दिया होगा, ये डायरेक्शंस देख के हम पता लगा लेंगे थीटा उनके बीच लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है तो एफ एस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी एक और छोटी सी चीज, कभी कभी वो पूछता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, तो उसका फॉर्मूला ना हम ये लिख देते हैं mgh। ये क्यों आया फॉर्मूला, ढंग से ध्यान देना। देखो जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई बॉडी वर्क करती है, तो सर वर्क का तो एक ही फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। मान लो हम मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एस सर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कॉस थीटा यहाँ पे 180 हो जाएगा, -1, मैं मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव साइन नहीं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ध्यान दे रहा हूं, ठीक है ना। मास
m होगा। एक्सेलेरेशन क्या होता है इस केस में, अर्थ के केस में एक्सेलेरेशन हमेशा g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी हाइट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हाइट हो जाती है तो h, यहां से ये फॉर्मूला आता है mgh। क्लियर है? तो कभी कभी जब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वो mgh है, जहां m वो मास है बॉडी का, g हमेशा कांस्टेंट होता है, आपको वैल्यू दी होगी कभी 10 कभी 9.8, और h वो डिस्टेंस है जितना वो गया, इनिशियल और फाइनल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम नेक्स्ट हम इसी के आगे एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, पावर। सर पावर का एक ही फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। आप एक बार वर्क निकालना सीख गए, अब उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आता है। बट सर कभी कभी ये अब ऐसा फॉर्मूला नहीं देता, ये पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी दे देगा। सर ये कैसा फॉर्मूला, याद नहीं रहता हमें, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना। ये फॉर्मूला पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है, ठीक है। ये कैसे आया, ये वेलोसिटी है, फोर्स है, कैसे आया देखो, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और सर वर्क को लिख सकते हैं मास इंटू सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको फोर्स लिख दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, वर्क की वैल्यू रख दी मैंने। अब एफ को ऐसे ही रहने दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है ना, तो फोर्स ये वाला टर्म वेलोसिटी बन जाएगा, तो यहां से आया है पावर का फॉर्मूला। अब आपकी मर्जी, आप याद रखो इस फॉर्मूले को, क्योंकि कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फोर्स दे देगा 5000 न्यूटन का और वेलोसिटी दे देगा उसको 10 मीटर पर सेकंड, बोलेगा पावर बताओ, होता है ना बहुत सारी टाइम, तो वहां पे पावर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। आप उसमें कंफ्यूज मत हो ना, पावर का तो वर्क अपॉन टाइम ही फॉर्मूला पड़ा है, बट ये भी है, राइट। नेक्स्ट जो दो मेजर फॉर्मुलाज आते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत बार डिस्कस करा है, mgh, और सर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv²। आपको पता है सब केसेस में मैंने क्या बताया, अगर किसी बॉडी पे हाइट आती है तो पोटेंशियल एनर्जी है, किसी बॉडी पे वेलोसिटी आती है तो काइनेटिक एनर्जी है। एक और इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, कभी कभी आपको क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क निकालने का। वर्क का एक फॉर्मूला तो आपको याद है, कौन सा, Fs cos थीटा, वो क्लियर है, उसका पूरा ओवरव्यू। एक और फॉर्मूला है हाफ mv² माइनस हाफ mu²। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एक बॉडी का मास दे देगा और बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी u आप 0 लोगे। अगर उसने दी होगी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये u होती है इनिशियल वाली, और v फाइनल कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट में बोलेगा तो 0 से 20, और अगर आपको वैल्यू देगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो उस केस में आप इसमें पूरी वैल्यूज रख देना, आपका वर्क आ जाएगा। पहले हाफ एम वी मतलब 20 का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू मतलब 10 का स्क्वायर। अगर वी और यू दिया है, कभी कभी बोलेगा बॉडी रेस्ट में थी फिर वी 20 हो गया डायरेक्ट, तो रेस्ट वाले केस में आप कंफ्यूज मत होना कि इसने इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं, उसमें इनिशियल वेलोसिटी यू 0 होगा, ठीक है। तो ये टर्म ही हट जाएगी, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट मैं फॉर्मूला में मूव करता हूं, टोटल एनर्जी पूछ लेता है कभी निकालने के लिए, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना आ गया, काइनेटिक निकालना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो हिट तो टोटल होती है, और ये क्या रहती है, कंजर्व, थोड़ा थ्योरी पार्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं लूंगा आपको मशीन्स वाले चैप्टर से, क्या आपको पढ़ना है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड, राइट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, राइट। एंड एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है सर, क्या याद है आप लोगों को, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये 4 फॉर्मूला ही है जो आपके काम के हैं और जो आपको यूज में आएंगे। सर कभी कभी हमें ना वो वर्क आउटपुट निकालने के लिए पूछता है, आपको डरना नहीं है। वर्क आउटपुट मतलब सर वर्क का एक ही फॉर्मूला है, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स कौन सा, आउटपुट वाला मतलब लोड। सर डिस्प्लेसमेंट कौन सा, आउटपुट वाला मतलब डीएल। ये दोनों लोड और डिस्टेंस मूव बाय लोड दे देता है और बोलता है वर्क आउटपुट निकालो, आप लोग ढूंढते रहते हो, यहां से निकलेगा। वर्क इनपुट वाले केस में यहां पे फोर्स क्या होगा, एफर्ट, और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन वाले चीज से आपको क्या फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ध्यान रखना, ये मैंने बहुत बार बताया। 1μ2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, 1μ2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, 1μ2 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 एंड 1μ2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। सर μ2 μ1 किसके रिस्पेक्ट में,
एयर के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे से। बोल देगा वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में इतनी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, वेवलेंथ सेकंड मीडियम में निकालो, तो ये फॉर्मूला। वही चीज वेलोसिटी के साथ खेलेगा आपके साथ कि वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में इतनी है, सेकंड मीडियम में इतनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, ये फॉर्मूला। फॉर्मूलाज यही है, राइट। कभी कभी बोलेगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एयर का नहीं, वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, आपको बोल देगा एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। अब एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1। मान लो आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की वैल्यू दे रखी, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर की, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोलते हैं इसको, सॉरी, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास की वैल्यू दे रखी है, मान लो 1.3, कुछ ऐसी मैंने अंदाजे से ले ली, दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। तो वो पूछ लेगा Wμg निकालो भैया, तो Wμg क्या हो जाएगा, 1/gμw। ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये वाली रिफ्रैक्शन, ये क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वाली, ठीक है, राइट, डन है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, और एयर के केस में वेलोसिटी आप c रखोगे 3 × 10⁸, बाकी केस में आपको वेलोसिटी दे देगा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, f होता है फ्रीक्वेंसी, क्लियर। नेक्स्ट, अब प्रिज्म के केस में भी आपको कुछ ध्यान रखने फॉर्मुलेस, वो क्या है, I1 + I2 इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। सर डेल्टा क्या है, डेविएशन, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, I1 I2 आपको पता है, ठीक है। और मिनिमम वाला केस वाला फॉर्म ये है, फॉर्मूला जो बार बार पूछता है 2I - A, ये है वो फॉर्मूला जो आपको हर बार पूछेगा, और इसका ग्राफ भी आपसे पूछ लेता बार बार ऐसे, जो ये मिनिमम वाला है, डेविएशन मिनिमम, ये ग्राफ बनाना है बस, कोई पूछेगा नहीं कैसे बनाए, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, समझ आया। पर ये फॉर्मूला आपसे बहुत बार पूछ लेता है, मैंने इस फॉर्मूला बेस्ड आपको क्विज में क्वेश्चन भी दिया था, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है इससे, डायरेक्ट रियल डेप्थ दे देगा, अपेरेंट डेप्थ दे देगा, म्यू बोल देगा निकालने के लिए, समझ गए ना, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब क्रिटिकल एंगल का कभी कभी आपसे पूछ लेता फॉर्मूला, ये भी मैंने देखा MCQ में पूछ लेगा, कुछ भी कर लेगा। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला देखो कैसे निकालना है। देखो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, मैं याद भी करवा रहा हूँ आपको फॉर्मूला, जिस एंगल पे आप लाइट हिट करते हो, ये एंगल I हो गया, और इसमें जो एंगल R बनता है वो क्या बनता है, 90 बनता है, 90 बनता है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकेंड है, तो 1μ2 हो जाएगा sin I अपॉन sin R, तो sin I अपॉन sin R sin 90। ये I कौन सा सर, क्रिटिकल एंगल, तो मैंने IC लिख दिया इसको, क्रिटिकल एंगल। अब देखो तो sin 90 तो 1, सो 1μ2 क्या हो जाएगा, sin IC। ये किस केस में, जब आप इस नीचे वाले को 1 ऊपर वाले को 2 मान लो, तो आपको 2μ1 क्या मिल जाएगा, 1/sin IC। कैसे सर, या आपने कैसे लिखा अभी तो बताया था, पर 1μ2 इक्वल्स टू 1/2μ1। तो ये केस है, आपको याद रखना है फर्स्ट और सेकंड मीडियम कौन से होते हैं, राइट। एंड इसी को आप साइन IC को आप कॉसेक IC भी लिख सकते हो, मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। तो ये हमने क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला जो कभी कभी पूछ लेता आपसे, खुद बना भी सकते हैं, जिसको याद करना है याद रखे, याद रखना 1μ2 के लिए ये है, 2μ1 के लिए ये है, और 1 कौन सा, वो मीडियम डेंसर वाला, 2 कौन सा, मीडियम रेयरर वाला, ये आप खुद से बना सकते हो वहीं पे, इसीलिए मैंने ये पिक्चर बनाई है। आपके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता तो आप पूछते सर 1 कौन सा, 2 कौन सा, इसीलिए पिक्चर बनाई है ताकि आपको याद रहे और बार बार याद, वैसे एग्जाम में आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब मिरर्स के भी देख लेते हैं। एक तो मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f बताया है, साइंस कैसे कैसे लेने, विद साइन लेना। f किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव होता है याद रखो, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्केव का नेगेटिव। u हमेशा मैक्सिमम टाइम आप नेगेटिव ही रखना, u नेगेटिव ही रखेंगे, आपके केस में ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, u नेगेटिव ही रखना। v अगर लेंस के राइट साइड बन रहा है, ठीक है, अपना राइट देख लेना, ठीक है, राइट साइड बन रहा है मतलब रियल बन रही है तो नेगेटिव, और अगर वर्चुअल बन रही है लेफ्ट साइड ही बन रही है जहां इमेज रखी थी तो नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u, आपको पता है। पावर का फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस का, कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। उसका फॉर्मूला 1/f, वेयर f विल बी इन मीटर्स, यूनिट क्या है, डायोप्टर,
क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक तो वेलोसिटी इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार यूज में आएगा, याद रखना आएगा। इस फॉर्मूले में आप लोग फोकस नहीं करते हो बट ध्यान रखना ये चीज। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, आई होप सबको याद है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं साउंड के डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से सुनेंगे, कुछ चीज़ आपको नई भी लगेगी, ठीक है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, ठीक है। नई क्यों नई नहीं है वैसे, वो आपकी बुक में है छपी हुई, बट आप लोगों ने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। देखो क्या, पहली वेलोसिटी, लॉन्गिट्यूडनल वेव सुनी है ना आपने, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी, अगर साउंड इस साइड ट्रैवल कर रहा है तो वो वेव्स भी इसी साइड वाइब्रेट करती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडरस्कोर गामा पी अपॉन डी। पी प्रेशर, डी डेंसिटी। पर गामा क्या है, गामा होता है रेशियो सीपी अपॉन सीवी का, बट आपको अभी इस पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अभी वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ प्रेशर के डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब मैंने बताया जो न्यूमरेटर में उन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिनोमिनेटर में उन सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली वाले में ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है, उल्टा होता है, तभी उसका नाम इनवर्सली। वैसे ही सर क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर्स भी बता दो सर। ट्रांसफर्स वो अगर साउंड इस साइड ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफर्स वाले परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो, अंडर रूट टी अपॉन एम। ये ट्रांसफर्स हो गया, टेंशन और मास देख लेना आप लोग, ठीक है। बोल देगा टेंशन के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पूछ लेगा टेंशन बढ़ा दिया तो वेलोसिटी ट्रांसफर इसकी बढ़ेगी कम होगी, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा। नेक्स्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करेंगे सब, किस में, एको में भी, साउंड के न्यूमेरिकल्स में भी, सब चीज में बस एक ही फॉर्मूला है। 2D वूडी वाला कॉन्सेप्ट मत लेके आना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे अगर न्यूमेरिकल आगे पीछे का होगा। 2D वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जब एक टाइम आप डिस्टेंस ये लोगे फिर आएगा वापस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फ्रीक्वेंसी हम पेंडुलम के केस में भी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ध्यान ढंग से ध्यान देना। देखो पेंडुलम के केस में ना, पेंडुलम के केस में फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। ये तो हो गई पेंडुलम के केस में। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कभी आपसे पूछता हो ना, एक पेंडुलम है उसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो लेंथ को कम कर दो, क्योंकि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कूल। स्प्रिंग के केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम, मतलब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। के कांस्टेंट है, उस पर ध्यान मत देना, अभी आपको ये देखना है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब एयर कॉलम, कभी आपसे पूछता है ना सर एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा दी कम कर दी, तो आज ये देख के जाओ फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। लेंथ के बढ़ाने से एयर कॉलम क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और लेंथ कम करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एयर कॉलम की। नेक्स्ट, इसी में एक दो चीज होती है, रेजोनेंस का एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा मुझसे, क्या सर एक कभी कभी होता है ओपन रहता है दोनों तरफ से एयर कॉलम, जैसे मान लो ऐसा कोई डिवाइस है जिसमें एयर कॉलम दोनों तरफ से ओपन है एंड कुछ ये क्लोज है एक तरफ से, तो इन दोनों के लिए रेजोनेंस वाली कंडीशन अलग अलग होती है। ये इसके लिए मैं लिखूंगा ओपन एट वन एंड और ये ओपन एट बोथ एंड। ये फर्स्ट वाला बनाया मैंने बोथ एंड, और ये सेकंड वाला। तो ओपन एट वन एंड के लिए, सॉरी बोथ के लिए डिस्कस करता हूं पहले मैं। ये हो जाएगा 1:2:3, और इसमें जो रेशियोज होता है वो होता है 1:3:5। ऑड रेशियोज चलते हैं ओपन एंड वन एंड वाले में। सर इसका यूटिलाइज कैसे होगा, देखो कैसे इसका यूज करना है आपको, इस वाले चीज का जो मैंने ड्रॉ करा है, मतलब बनाया अभी। देखो अगर बोथ एंड वाला है तो मान लो 10 है, 10 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, ये बताऊं किसके साथ रेजोनेट करेगा, 20 वाले के साथ, फिर 30 वाले के साथ, क्योंकि मल्टीपल्स है। देखो रेशियो इनके ऐसी है ना 1:2:3। बट अगर एक साइड से बंद है और एक साइड से खुला है, जैसे जब क्या होता है एयर कॉलम व्हेन यू आर फिलिंग अ बकेट जब आप फिल करते हो पानी से, तो एक साइड से पानी से वो क्लोज है पर ऊपर से तो खुला है, राइट। तो उस केस में अगर 10 हर्ट्ज वाला है वो 20 के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वो किसके साथ रेजोनेट करेगा, 30 हर्ट्ज के लिए, क्योंकि सर रेशियो 1:3:5 होता है। उसके बाद किससे करेगा, 50 हर्ट्ज से।
तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब उसके ट्वाइस मल्टीपल से नहीं करता है, थ्राइस मल्टीपल से करता है। सो कंक्लूजन क्या है, जब सर ओपन होगा ना दोनों तरफ से, उस केस में जो ट्वाइस वाले के साथ वो क्या करेगा, रेजोनेट। मतलब अगर 50 है तो 100 वाले के साथ, 120 है तो 240 वाले के साथ। बट सर अगर एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज है, ठीक है, ओपन यहां से है और एक साइड से क्लोज है, इस केस में वो थ्राइस वाले के साथ रेजोनेट करेगा। मतलब 10 वाला 20 के साथ नहीं करेगा, 30 के साथ, 50 वाला 100 के साथ नहीं करेगा, 150 के साथ रेजोनेट। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीख लेना, ठीक है, इतना घबराना नहीं है। 1% चांस है ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि आर रखा है, राइट। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें बहुत बातचीत हो गई है, आप लोगों को बस ये याद रखना है लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल है, टेंशन के कैसे प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपको पूछ लेगा। बट अगर आपको ये चीज़ याद है ना, ये सारी चीज़ें फिर से देख लेना एक बार, आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि हमने PYQ भी डिस्कस करें और रिविजन सीरीज भी डिस्कस करी है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हिलेगा नहीं। नेक्स्ट यार करंट वाला चैप्टर है जिसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ बताई है। जैसे सर चार्ज होता है एनी, सर करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज, सर रेजिस्टेंस होता है सर V अपॉन आई, सर रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए, सर रेजिस्टेंस V अपॉन आई है, सर रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है I अपॉन वी, सर रो, ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। इसको आप सिग्मा से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो आप, 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस तो सी हो गया, ये कंडक्टिविटी है 1 अपॉन रो, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, बाकी सारे तो फॉर्मूलाज आपको पता है। और मेन ईएमएफ के फॉर्मूलाज, देखो ईएमएफ में ना आप लोग बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हो, पर मैंने जितनी बार क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोला है वो एक चीज़ से बनाने के लिए बोला है, ओम्स लॉ। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। ओम्स लॉ ऐसा चीज़ है बिना कुछ भी लगाए, आपको ये भी नहीं पता ना कि सेल के लिए क्या सर R+R वाले फॉर्मूलाज I अपॉन वी, कुछ भी नहीं पता अगर आपको, तभी भी आप सिर्फ और सिर्फ R = V अपॉन I से पूरे ओम्स लॉ बना सकते हो। सॉरी ओम्स लॉ नहीं, सारे न्यूमेरिकल बना सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पूछे हैं और पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ से, राइट। नेक्स्ट EMF के फॉर्मूलाज देख लो, R = V अपॉन I से रेजोनेट करेंगे, R+R = EMF अपॉन I, स्मॉल r = स्मॉल v अपॉन I और कैपिटल R = कैपिटल V अपॉन I। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, बहुत बार डिस्कस करा है, अब ऐसे मैं बता भी दूंगा, बट बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सो या फिर PYQ सीरीज में जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओ एंड क्वेश्चंस देखो, एंड रिवीजन सीरीज भी बनाई है, ठीक है, उस पर भी देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। नेक्स्ट एक और इसमें फॉर्मूला है, EMF जो होता है ना वो V और स्मॉल v का सम होता है। जहाँ EMF तो सेल का है जो हम खरीद के लाते हैं, इनिशियली जो रहता है, जो दिया रहता है, और V है टर्मिनल वोल्टेज जो बाहर का है, और स्मॉल v है वोल्टेज ड्रॉप, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट देख लो यार, जब सीरीज में होता है रेजिस्टेंस तो ऐसे ऐड होता है R1 + R2 एंड सो ऑन, जब पैरेलल होता है तो ऐसे ऐड होता है, ये तो अभी तक सबको पता चल गया होगा, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला सर कुछ ही नहीं है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क ही होता है, वर्क आपने बताया था VQ होता है। सर कैसे, VW अपॉन Q आया था ना, तो वर्क VQ नहीं आ गया, तो वर्क सर VQ है तो Q को सर IT रख सकते हैं। कैसे, अरे बताया नहीं था, I = Q अपॉन T, तो यहाँ से QIT नहीं आ गया, बस ये याद नहीं करना है VIT, तो आपको याद करना है तो वर्क = VIT आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, यही वर्क है और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है इसी वर्क को, राइट। अब VIT से आप V² अपॉन RT, I² RT जो बनते हैं, ठीक है, वो आप ऑटोमेटिकली बना सकते हो। कैसे, R = V अपॉन I से एक बार V को रिप्लेस करो, V को यहाँ पे पुट करो, वो I² RT बन जाएगा। एक बार जब आप I को पुट करोगे तो वो V² अपॉन RT बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपको तीनों फॉर्मूला मिल जाएंगे, अलग से याद नहीं करना है, मेन आपको VIT याद रखना है। वैसे पावर के लिए आप वर्क अपॉन टाइम, मतलब टाइम कट जाएगा तो VI याद रखोगे। अब V² R, I² अपॉन R ये आप खुद कर लेना, जो भी है फॉर्म, I² R एंड V²/R, ठीक है, ये आप खुद याद कर लेना। आपको मेन ये चीज़ याद करनी है, याद भी नहीं करना है, R = V अपॉन I से रिप्लेस कर करके बन जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए भी सेम फॉर्मूला है, I² RT, जब V को रिप्लेस करते हो तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला बन जाता है I² RT। एंड ये चीज़ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्या,
मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को नोट करी है। क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप टाइम को ना, इस केस में वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जब निकालते हो उसमें जब आप टाइम किलो वॉट आर, सॉरी टाइम को आर में रखते हो और वी को किलो वॉट में, ठीक है, किलो वॉट आर में निकाल रहे हो, मतलब आप अगर, तो टाइम को अगर आप आर में रखते हो तो वो किलोवाट आवर में निकलता है, एंड टाइम को अगर आप सेकंड में रखते हो, ठीक है, टाइम को सेकंड में, तो वो जूल में निकलता है। ये ध्यान रखना, ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। टाइम जब आप सेकंड्स में रखोगे तो जूल में निकलेगी, जूल होगी यूनिट। टाइम जब आप आर में रखोगे तो वॉट आर होगी, उसको आप किलोवाट आवर में चेंज करते हो। क्यों? जब आपको रेट दे देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और चीज, करंट रेटिंग का फॉर्मूला होता है P अपॉन वी। ये आया कैसे सर? बिल्कुल वहीं से, P इक्वल्स टू वी अपॉन आई। सही गेस किया आप लोगों ने। नेक्स्ट चीज, कैलोरीमेट्री में देखना, एक तो फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। यहां C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी नहीं है, और हीट कैपेसिटी C डैश का फॉर्मूला होता है M इंटू सी। ये हीट कैपेसिटी है और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफरेंस आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यूनिट मास की बात होती है और हीट कैपेसिटी में होल मास की बात होती है, ठीक है। और Q का एक और फॉर्मूला लेटेंट हीट का, क्या? ml। और जब ml और mc डेल्टा टी हम कभी कभी साथ में भी यूज करते हैं, वो आपको केस पता है। कैलोरीमेट्रिक में मैंने अच्छे से न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करे आप लोगों को, ठीक है। ये फॉर्मूला था कैलोरीमेट्री का। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी में आपके पास खास फॉर्मूला है नहीं कुछ, ठीक है। बस आपको ये रखना है, अल्फा के निकलने से A जो है 4 टाइम्स डिक्रीज होता है मास नंबर, और Z 2 टाइम्स, एटॉमिक नंबर 2 टाइम डिक्रीज होता है, मतलब बाई 2 डिक्रीज होता है। एंड बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाई 1, नॉट डिक्रीजेस। गामा के निकलने से कुछ होता ही नहीं है। सो ये थे आपके सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। ईच एंड एवरी फॉर्मूला मैंने हर जगह से छोटा फॉर्मूला भी निकाल के आप लोगों के सामने रखा है, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला आप लोगों के बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ये फॉर्मूला आपके टिप्स में होने चाहिए, टिप्स में नहीं है तो दिमाग में तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है, कि कैसे निकलेंगे, दिमाग में रखने से मतलब ये है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला प्लीज 100% एक और बार आप एक वीडियो देखो, ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला याद भी हो जाएंगे। एंड आई होप 90% बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, 10% जिनको नहीं है याद वो करें, ठीक है। एंड कुछ फॉर्मूला इसमें जो नए हैं वो लिख लो, एंड ये सारे फॉर्मूलाज प्लीज एक जगह लिख के, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप पूरी बुक नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको पढ़ना है वो जो आपने एक 2 पेज का नोट बनाया है, उसमें ये फॉर्मूला सारे मेंशन होने चाहिए, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, ठीक है। मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ बच्चों से, ठीक है। मैंने अब रे डायग्राम्स की मैं एक वीडियो बहुत जल्दी से बना दूंगा, बहुत जल्दी, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ज़्यादा लेट नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।